चुका है क्या? 20वां दिन। मोनिका, आप लोगों ने 21वां दिन कर चुका था क्या? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज जो जादुई प्रैक्टिस का 21वां दिन है, बेहतरीन परिणाम टॉपिक है। और आज हम बात करेंगे कि बेहतरीन परिणाम जो भी हमने सपने देखे हैं अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी सिचुएशन के अच्छे होने के लिए, तो उसमें वो परिणाम कैसा लाया जाए, कैसे लाया जाए, वो बेहतरीन परिणाम कैसे लाया जाए। आज की प्रैक्टिस से हम हर अपने सपनों पर, या जो भी हमने सपने देखे हैं, उसके बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकेंगे आज की प्रैक्टिस का अभ्यास करते हुए। तो करना क्या है कि आप देखते होंगे कि हर व्यक्ति, हर वो चाहे कलाकार हो या जो भी हो, कुछ भी करने से पहले या स्टेज में जाने से पहले स्टेज के प्रणाम करता है ना। तो वो, ये क्या है, ये पहले से एक फ्रीक्वेंसी चली गई वहां पर, एक पहले से संदेश चला गया कि अब मेरा जो आगे का काम है वो बहुत अच्छा होगा। सहयोग करें सारे, यहाँ पे जितने डिवाइन एंजल्स हैं, देवदूत हैं, वो सब मेरी इस चीज को सक्सेस करने में सहयोग करें। तो हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। हम जो भी चाहते हैं कि शुरू हो तो उसका परिणाम बेहतर आए। तो उसके लिए क्या करना है कि मन चाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए धन्यवाद देकर, कृतज्ञता की जो जादुई शक्ति है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहले से ही कृतज्ञ हो जाना उन सारी चीजों के अच्छे होने के लिए जो कि आप चाहते हैं कि ये अच्छा हो जाए। तो आपके जीवन में ऐसा समय रहा होगा जब आपने सोचा होगा कि काश ये ठीक से हो जाए, काश ये अच्छे से हो जाए। हम कोई पार्टी फंक्शन, कुछ भी इवेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाए। तो पहले ही हम उसके अच्छे होने की पूरी परिकल्पना कर लेते हैं और उसको धन्यवाद दे देते हैं। या स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा तो कर ही रहे हैं, लेकिन यह संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होगा। कई बार हम सोचते हैं ना कि अच्छा हो गया मतलब संयोग था कि बेहतर हो गया, किस्मत थी कि अच्छे से हो गई। लेकिन जब हम पहले ही इसकी कल्पना करके कि ये बहुत अच्छा हो रहा है और धन्यवाद कर देते हैं, हृदय से कृतज्ञता अर्पित कर देते हैं, तो फिर कोई संयोग नहीं, ये हर बार 100% अच्छा ही होगा। तो कोई पायलट ये आशा नहीं करता कि उड़ान के दौरान उसका सारा सिस्टम फिजिक्स सही से काम करता रहेगा और उड़ान अच्छी होगी। दरअसल वो आ, आशा नहीं करता, बल्कि पूर्ण यकीन करता है कि मैं इसको बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक लैंड करूंगा। तो यहाँ पर संयोग काम नहीं करता, यहाँ पर नियम काम करता है, गुरुत्वाकर्षण का, जो हर बार प्लेन को नीचे सफलतापूर्वक लेके आता है। तो यही नियम है कृतज्ञता का। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो उस चीज की 100% गारंटी होती है कि वो सफलता का परिणाम ही देगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है, और वह नियम है आकर्षण का नियम। सपोज आप छत तीसरी मंजिल पे खड़े हैं और तीसरी मंजिल से कुछ फेंक रहे हैं, कोई दो चीजों को, एक ब्लैक बॉल एक व्हाइट बॉल। तो दोनों बॉल समान गति से नीचे जाएंगी और नीचे गिरेंगी। ना ब्लैक पीछे होगा ना व्हाइट, सब एक समान। कारण, नियम काम कर रहा है गुरुत्वाकर्षण का, चीजों को नीचे खींचने का। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नियम है जो कभी भी गलत नहीं हो सकता। अगर आपने पहले ही परिणाम को मन में सोच लिया है, परिकल्पना कर ली है कि ये सारी चीज बहुत अच्छे से हो रही है, मेरा काम सफल हो रहा है, सक्सेसफुल हूं मैं इस चीज में, वही परिणाम आपको प्राप्त होगा। परिणाम कब गलत होते हैं? जब हम किंतु परंतु लगाते हैं, जब हमें कोई भी डाउट होता है, जब 1% भी डाउट होता है, तो वो उस आकर्षण के नियम को फेल कर देता है, यानी कि सही कर देता है। डाउट ही आपका परिणाम बन जाता है। तो क्या करना है? बेहतरीन परिणाम का अभ्यास, यह काम करने से पहले
कृतज्ञ होने के बारे में है, जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। तो आप ऑफिस की मीटिंग, कोई नौकरी का इंटरव्यू, कोई परीक्षा, कोई मैच, कोई फोन कॉल आया है या आने वाला है और उसके परिणाम बेहतरीन हो, तो आप पहले से ही उस चीज के लिए तो 1 मिनट का समय निकाल के ये सोच ले कि ये फोन कॉल अद्भुत होने वाला है। आप ट्राई कर सकते हैं। कभी भी आपको कॉल आए किसी का भी, तो आप ये सोचिए कि ये जो भी है या इससे मेरी जो भी बातचीत होगी वो शानदार होगी। कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलेगी, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा इस कॉल के द्वारा, और आप देखेंगे कि वो वैसा ही होगा। आपने अंदाजा लगाया होगा, कभी भी कॉल आती है और एक हमें अंदर से खटक सा जाता है कि यार ये कॉल किया है, जरूर कुछ गड़बड़ बात होगी। तो आप देखते हैं वो वाकई गड़बड़ होता है। क्यों? क्योंकि आपने वो डाउट कर लिया ना, वो संशय कर लिया और वो संशय ही सत्य बन गया। सेम इसी प्रकार जब आप इच्छा करते हैं कि ये फोन कॉल मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन खबर लेके आएगा या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आएगा, तो ऐसा ही होगा। तो अब आप क्या करेंगे? अपनी कोई भी दिनचर्या हुआ आपकी, किसी भी प्रकार की दिनचर्या, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप पहले से ही ये बोलेंगे कि धन्यवाद एक्सरसाइज के बेहतरीन परिणाम के लिए। और अगर आप अपने, जैसे अभी यहाँ पे डॉक्टर की बात हुई, अपॉइंटमेंट की बात हुई, दिखाने की बात हुई, तो आप पहले ही इस बात की घोषणा कर दें कि डॉक्टर के साथ मेरी ये मीटिंग बहुत सहज, सरल और सफल रही। यानी इसमें आप वो परिणाम को ऐड कर दो कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ही अच्छे रिपोर्ट आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है। ये आप बोल करके डॉक्टर के पास जाएं, आपको सेम रिजल्ट की प्राप्ति होगी। डर ना लाएं किसी प्रकार का, पहले से ही ना सोचे कि अरे क्या ही हो सक क्या होगा, कुछ बड़ा ना हो जाए, क्योंकि इस तरह का सोचेंगे तो उसी तरह का रिजल्ट आएंगे। तो ये आपको ईमानदारी दिखानी है कि क्या वाकई मैंने विदाउट एनी डाउट वो चीज को किया या कुछ डाउट लेके आया था, तो ऐसा होगा। कोई इलेक्ट्रिशियन आपके यहाँ आया है, कुछ उपकरण आपके खराब हो गए हैं, इलेक्ट्रिशियन आया है, और आप बस ये कल्पना कर ले पहले से कि वो बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो गया। इलेक्ट्रिशियन ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, प्लम्बर ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, अब ये प्लम्बर का जो ये काम का परिणाम है वो बहुत अच्छा होने वाला है। कोई भी काम करने वाला आपके घर आया, कोई भी समस्या ठीक कर रहा है, उस समस्या के बिल्कुल ठीक हो जाने की आप कल्पना कर लें। ये ना सोचे कि अरे ये प्लम्बर को तो कुछ आता नहीं है, ये इलेक्ट्रिशियन तो बेकार है, इसने तो पता नहीं और ही ना बिगाड़ के चला जाए। इस तरह की कोई भी घोषणा पहले से ना करें, क्योंकि अगर आप पहले से ये घोषणा करते हैं तो परिणाम बिल्कुल वही होंगे। और फिर आप ये दोष मत दीजिएगा कि ये तो मैंने पहले से कह दिया था। आप ही कहते हैं ना, अरे ये तो हुआ ना, ये ना मैंने पहले से ही कह दिया था। ये पहले से आप कहिए, जरूर कहिए, लेकिन कुछ अच्छा कहिए। और जैसे ही आप अच्छा कहेंगे, अच्छा चीज होने का गारंटी स्टार्ट हो जाता है। तो कृतज्ञ हो सकते हैं आप हर पल, हर काम के पहले। बच्चे के व्यवहार के संबंध में या जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में भी आप पहले से इस बात को तय कर लें कि मेरे बच्चे के साथ जो मैं बातचीत करने वाली हूँ या करने जा रही हूँ वो बहुत सक्सेसफुल होगा। उसके जैसे परिणाम चाहते हैं, जैसे मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा मेरी बात मान जाए, ठीक है, तो पहले ही 1 मिनट तक अपने थर्ड आई में उसको इमेजिन करना है कि आप उसको ये आदेश दे रहे हैं कि बेटा आपको ये काम करना है, और आपका बेटा सहर्ष इसको स्वीकार कर रहा है और वो बोल रहा है हाँ 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 बिल्कुल मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। इस परिणाम को कीजिए, इसको देखिए, और आप इसे होता हुआ देखेंगे। ओशो की एक वीडियो में देख रही थी और उसमें भी सेम बात ही ओशो ने कहा था कि ये निश्चित है कि 99 बार आप किसी के बारे में कुछ सोचें और उसको कुछ आदेश करने जा रहे हो, उसको कुछ बोलने जा रहे हो, और आप पहले से ही उसको अपने थर्ड आई में इमेजिन कर लें कि एज इट इज वो आपकी बात मान रहा है, तो मतलब 99% बार वो आपकी बात मानेगा ही मानेगा। अब आपको जीवन साथी को कुछ बात ऐसी कहनी है कि वो मान जाए, या वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं या बहुत हाँ में हाँ या मेरी भी अहमियत समझ रहे हैं वो, तो आप उसकी कल्पना कीजिए बस, और वो चीज वैसी ही होगी। कभी भी आपके जीवन साथी का कॉल आता है तो आप सोचिए कि आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत ही शानदार बातचीत हमारी हो रही है, बड़ी अच्छी प्यारी बातचीत हो रही है, और वो ऐसे ही होगी।
कोई ऑफिस में मीटिंग है, आपके बॉस के साथ आपकी मीटिंग है, और आपके हवाइयां उड़ी हुई हैं कि यार बॉस कहीं गलतियों पे गलतियां ना निकाले, या मुझे डांट ना दे, या मेरे किसी काम के लिए वो मुझे परेशान ना कर दे। तो आप पहले से देखिए, एक कल्पना कर लीजिए कि आपके बॉस के साथ आपकी मीटिंग बहुत अच्छी हो रही है, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके काम के लिए आपको बहुत बधाइयां दे रहे हैं, और आपको और ऐसे ही करने की धारणा दे रहे हैं। आपको ऐसा कुछ करिए, आप ऐसा बोलिए, सब जो भी ऐसा है पहले से सोच लीजिए, मेरे कहने का अर्थ है। तो बस वैसा ही होगा। आपको जिस तरह का तोहफा चाहिए, जिस तरह की आपको अंगूठी चाहिए शादी की, जिस तरह का आपको जोड़ा चाहिए शादी का, ये लेखक ने लिखा है कि जिस तरह का आपको फोन चाहिए, जिस तरह के आपको अपने सोफे चाहिए, जिस तरह के पर्दे चाहिए, कोई कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी आपको पहले से उसको, उसके मिल जाने की, उसके सेम टू सेम वैसा हो जाने के लिए हृदय से कृतज्ञ होना है। तो अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कैसे होता है, बट किसी रेस्टोरेंट में आपको रिजर्वेशन चाहिए, टेबल बुक करना है, तो आप बिल्कुल सोचिए कि सेम टेबल मुझे मिली हुई है, और ये आसानी से हो गया है, और ये बिल्कुल ऐसे ही आसानी से होगा। रिजर्वेशन में हम चाहते हैं हमें किस तरह की सीट मिले, आप पहले से उसके लिए धन्यवाद कर दीजिए कि लोअर बर्थ के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, या जिस तरह की सीट में आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं उसके लिए पहले से धन्यवाद कीजिए, और आपको वही प्राप्त होगा। तो बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलेगी। आपको पहले तो यकीन करना होगा। 20 दिन के इस अभ्यास में आपको ये तो पता होगा, या कई बार ऐसा हुआ होगा जिससे आपको यकीन करने में मदद मिली होगी, कई बार एज इट इज चीजें हुई होंगी। तो अब आपको कृतज्ञता पे पूर्ण भरोसा करना है, यकीन करना है, और जैसे ही आप अपने यकीन को बढ़ाते हैं, आपको और ज्यादा यकीन करने के मौके दिए जाएंगे। तो आपको बस यही करना है। अब ऑफिस में पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि आपका बॉस बहुत क्रोध में है और आपको बुला रहा है। अब आपकी हवाइयां गुम हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सोचना है कि कुछ गड़बड़ है ही नहीं, बस सब ठीक है, इजी इजी से हमारी बातचीत होगी। वो हो सकता है आपने किसी कारण से हो, और आप आकर्षण के नियम को फॉलो कीजिए। जो भी सोचेंगे, जो भी महसूस करेंगे, अगर डर है, गलत सोच रहे हैं, जाएगा, तो सबसे पहले अपने डर को हटाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, गहरी सांस लीजिए, और ये सोचिए कि सामने वाला व्यक्ति आपके अनुसार, आपके अनुरूप बात कर रहा है। तो कोई भी निष्कर्ष पे पहले मत कूद जाइए कि अरे ये सब खराब है, अब तो मुझे डांट पड़ेगी, या अब तो होगा कुछ ऐसा गलत सलत। तो ये पहले से मत सोचिए, आपको ये सोचना है कि सब कुछ बेहतरीन हो रहा है। और जितना ही आप निष्कर्ष पहले से बना लेंगे कि अरे कुछ तो गड़बड़ है, बुलाए हैं मतलब कुछ तो मचने वाला है तूफान, ये निष्कर्ष मत निकालिए, क्योंकि वही हो जाएगा। जादू घटित होने के लिए, बेहतरीन परिणाम पाने के लिए 1 मिनट का समय निकालिए, डीप ब्रीदिंग करिए, और ये सोचिए कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और कभी भी कोई बस छूट जाए, कोई आपका प्लेन छूट जाए, ट्रेन छूट जाए, तो आप ये मत सोचिए कि ये बुरा हुआ, आप हमेशा ये सोचिए कि कुछ तो बेहतर है, इसके होने में कुछ तो बेहतरीन है। तो और बुरा है मत सोचिए कि ये क्या गड़बड़ हो गई, ये नहीं सोचना है, ये सोचिए कि कुछ तो बेहतर मुझे इसका परिणाम मिलेगा। और अब यहाँ पर अभिभावकों के लिए है जिनके बच्चे हैं, तो अब उनके लिए स्कूल पे मीटिंग अक्सर बुलाई जाती है। अब आपको ये डर भी लग सकता है कि कोई समस्या होगी, अर्जेंट बुलाया है, कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहां पर भी ये नहीं सोचना है, ये सोचना है कि नहीं, कुछ अद्भुत बात होगी जो बताने के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। तो बेहतरीन परिणाम पाने के लिए कृतज्ञ बने रहें। उसी तरह कोई फोन कॉल आ जा रहा है, अचानक से कोई मेल आ रहा है, पत्र आ रहा है, तो क्या पता किसका कॉल है, ये क्या बोलने वाला है, क्या पता ये क्या खबर सुनाने वाला है, क्या पता ये किस चीज के लिए है। तो इस तरह डाउट ना करके आपको कृतज्ञ होना है कि आज तो इस फोन कॉल के अद्भुत परिणाम होने वाले हैं। पत्र को खोलने से पहले, या ईमेल को खोलने से पहले आप ये सोचिए कि इसमें कुछ
सॉलिड अच्छा होने वाला है। ठीक है। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा या अनुभव होगा, अधिकतर टाइम। ठीक है। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको क्या लाभ हुआ। मतलब कभी ऐसा होता है ना, चीजें हमारे अनुसार नहीं होती हैं और हम ये डाउट करने लगते हैं कि देखो मैंने कहा था ना ऐसे होगा, मुझे लग ही रहा था कि ये नहीं होने वाला, मुझे पता ही था इस इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट नहीं होने वाली। या आपको पहले से ही पता हो जाता है, या ऐसा आपको लगता है कि ये बुरा हुआ, लेकिन आप इसके लिए भी ये बोल सकते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ और इसके परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो आपको वो सारी चीजें वैसे ही प्राप्त होने लगती हैं। ठीक ही जैसे ही आप बेहतरीन परिणाम मांगेंगे और सचमुच कृतज्ञता महसूस करेंगे, तो आकर्षण का नियम कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम आपको जरूर ला के देंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। तो जब आपको खुद को यह सोचते हुए पाएं कि जीवन में संयोग की भूमिका है या कुछ सब कुछ संयोग से होता है, किस्मत से होता है, भाग्य से होता है, तो जरा रुक जाएं, थम जाएं। आपका नियंत्रण हर एक चीज पर हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। प्रैक्टिस पहली चीज है, यकीन दूसरी चीज है, और तीसरी चीज है कि दूसरे भटकाने वाली चीजों से आपको दूर रहना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भटकाने वाली चीजें आ जाती हैं कि हाँ अभी ठीक है, मैं जानती हूँ कि मुझे कृतज्ञ रहना है, परिणाम मेरे अनुकूल आएगा, जो भी होगा मैं उसके लिए खुश रहने वाली हूँ। फिर कोई एक वीडियो आ जाती है, आप देख लेते हैं, कोई रील आ जाती है, कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, कोई आके बोल देता है अरे देखो ना तो भाग्य से ऐसा हो गया। सब कुछ भाग्य ही है, सब कुछ संयोग है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, ये तो कोई प्रारब्ध था। और आप फिर डावाडोल हो जाते हैं, फिर आप गोते लगाने लगते हैं निराशा में कि अच्छा ऐसा हो सकता है। तो प्लीज ऐसा आपको नहीं सोचना है, आपको हमेशा अपनी बात पर कायम रहना है कि कृतज्ञता का जादू और आकर्षण की शक्ति, ये ही दोनों चीज काम कर रहे हैं और ये ही मेरे जीवन को चला रहे हैं। तो बस ये आपको सोचना है, यही सुनिश्चित करना है आपको कि बस मैं यही चाहती हूँ, बेहतरीन परिणाम, अपनी मनचाही चीज के लिए बेहतरीन परिणाम। कोई संयोग जैसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप जो चाहते हैं वैसा नहीं होगा, जो कोई और चाहता है या किसी और ने कुछ बनाया है वैसा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। सृष्टि, हमेशा मैंने हर क्लास में ये बताया कि सृष्टि के अपने कुछ नियम होते हैं, उनका अपना कोई सिस्टम होता है, हमें बस सिस्टम फॉलो करने की देरी होती है। सिस्टम में बीच में झोल झाल क्या हो गया है कि लोगों ने इसमें बहुत सारी चीजें डाल दी हैं अपनी तरफ से, इसमें ऐसे ठूस ठूस के नेगेटिव चीजों को भर दिया है कि हम, हमारा जो परिवेश हो चुका है या हमारा जो वातावरण बन गया है वो ऐसा बन गया है कि हम इन पर जाने अनजाने बहुत गहराई से यकीन करते हैं और इसीलिए ऐसी दुविधाएं आती हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। कृतज्ञता आपकी जीवन, जिस दिन कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाएगी, यानी कि कुछ बुरा भी अगर होता है तो उसमें ये दिमाग ना लगा के कि देखो यार ये तो हुआ ना ऐसा, ये तो संयोग ही था ना कि मेरे साथ बुरा होना था कुछ, या तो ऐसा, तो फिर वही चीजें होंगी। तो आपको क्या करना है कि ठीक है, ये आया मेरे पास, ऐसी सिचुएशन आई जहां थोड़ा मुझे चीजें नहीं अच्छी लग रही, बट मैं फिर भी इसमें वो चीज ढूंढूंगी जो मेरे भलाई के लिए है, या इसमें वो चीज ढूंढूंगी जो इसमें मैं ये कह सकूं कि सही है ना, सब ठीक है ना, ये चीज मेरे बेहतरी के लिए हो सकता है, या इसमें मैं क्या अच्छा ढूंढ सकती हूँ। जैसे कभी आपकी तबीयत ही अचानक खराब हो जाए, आप कुछ कुछ और करने जा रहे थे और आपके साथ कुछ और हो जाए, तो आप सोचेंगे देखो मैंने तो कहा था बेहतरीन परिणाम के लिए, मैंने तो पहले से सोचा था कि चीजें ऐसे 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 होंगी, अचानक ये सब चीज वैसे वैसे होने लगा, अब इसमें क्या कर सकते हैं। उसमें भी देखिए कि कुछ ऐसा आया है तो इसमें मेरी कुछ भलाई होगी, कोई चीज डिले हुई है तो मेरी भलाई होगी। कई बार देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो प्लेन पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और लास्ट टाइम पे उनकी प्लेन छूट जाती है, और फिर कभी ना कभी हम सुनते हैं कि उस वो प्लेन क्रैश हो गई या कुछ उसमें दिक्कत आ गई, या वो रुक गया तो उसके साथ कुछ अच्छा हो गया। कई बार हम ऐसा सुनते हैं। तो कारण बस यही है कि कब कहाँ क्या चीज आपकी बेहतरी के लिए हो रही है आपको नहीं पता।
तो क्या करते रहना है, धन्यवाद देते रहना है, हर एक सिचुएशन के लिए कृतज्ञ होते रहना है किसी भी परिस्थिति में। तो आज शुरुआत में तीन अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। तीन अलग बेहतरीन परिस्थितियां आप चुन सकते हैं। जैसे कि मोनिका, आप चुन सकते हो कि आपके रिपोर्ट सारे अच्छे आ रहे हैं, आप डॉक्टर के पास मिल रहे हो, एक तो सहज और सरल तरीके से आप डॉक्टर के पास पहुंच गए, बिल्कुल इजी तरीके से, प्लस जो रिपोर्ट आई वो सब नॉर्मल है, कोई इशू उसमें नहीं है, या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आई है। और कोई इंटरव्यू पे जाना चाहते हैं, या कोई आपने लोन का आवेदन दिया, ऐसा डॉक्टर ने लिखा है, या कोई परीक्षा, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी इसमें लिखा गया है, तो कोई भी चीज चुनकर आप उसमें क्योंकि ये नीरस गतिविधि है ना, नीरस, अब डॉक्टर के पास जाना कितना नीरस काम लगता है, तो हमारा मन ही नहीं करता कि जाए, हम हमेशा उसको टालते रहते लास्ट मोमेंट तक। तो उसके लिए आप लिखो कि डॉक्टर के पास जाना बहुत ही आसान और मजेदार रहा, ये आप पहले से घोषणा कर दीजिए। और बेहतरीन परिणाम के लिए आप पहले से कृतज्ञ हो जाइए। इसी तरह आप जब ऑफिस के लिए निकले तो आप ये घोषणा करते हुए निकल सकते हैं कि आज ऑफिस का दिन बहुत शानदार था, आज हम ऑफिस में बहुत ही जबरदस्त दिन रहा। या आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, या किसी भी उत्सव में, किसी पारिवारिक उत्सव में भाग लेने जा रहे हैं, तो वहां आप देखिए कि ये मत सोचिए कि वहां तो ऐसा गड़बड़ ना हो जाए या वैसा गड़बड़ ना हो जाए, आप ये सोचिए कि जबरदस्त रहा मेरा वो उत्सव, जबरदस्त रहा मेरा वो फंक्शन। तो ऐसे आप बेहतरीन परिणाम कर सकते हैं, पहले से घोषणा कर सकते हैं। बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में, बिलों का भुगतान करने में, डाक निकालने में, आप कोई भी काम को चुन सकते हैं। खाना बनाने से पहले भी, आप अगर भोजन बनाने जा रहे हैं अपने किचन में, तो आप ये देखिए, बेहतरीन परिणाम के लिए पहले से खुश हो जाइए कि आज का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक बन पड़ा है। सफाई का मेरा ये काम बहुत ही आसान, प्रयास रहित और जबरदस्त हो चुका है, बहुत ही अद्भुत परिणाम निकल के आए हैं सफाई के, ये आप कर सकते हैं। और तीन परिस्थितियां जो भी है उसमें लिखना है, आपको फिर से वैसे ही लिखना है, और उसके पहले बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद दे देना है। और कृतज्ञता की जादुई की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आपको लिखना है कि जैसे वह इसी समय हो चुका है। कई साल पहले, कई साल पहले जब ये किताब शुरुआत में मेरे पास आई थी, तो भारत का मैच चल रहा था, वर्ल्ड कप, और उसमें मैंने लिखा था कि भारत के बेहतरीन मैच जीत जाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और ये हुआ था एक्चुअली। तो इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली तीन अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं, और उनके भी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आप करने जा रहे हैं। तीन अभ्यास यानी तीन, कोई फोन कॉल आ रहे हैं, या ईमेल आ रहा है, या कोई भी पत्र आया है आपके पास, कोई भी अप्रत्याशित कोई भी कॉल आ जाए, आप ये सोचिए कि ये जबरदस्त कॉल है मेरे लिए, इस कॉल का कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम है मेरे लिए, तो वैसे ही आपको वो घटना होते हुए दिखाई देगी। बस यथासंभव थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, और मन ही मन जादुई शब्द कहें, थैंक यू, बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू, बस यही बोल सकते हैं आप। तो इस जादुई अभ्यास की आप कभी भी अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक परिणाम मिलेंगे। तो कभी काल ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि अरे मैंने बोला था फिर भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं से वो आपको बेहतरीन परिणाम जरूर देगा। उस वक्त जरूर आपको लगेगा कि वैसे नहीं हुआ जैसे मैंने चाहा था, लेकिन वो कभी तो आपको बेहतरीन परिणाम दे के जाएगा, इस ये बात तो तय मानिए कि भविष्य में और हाँ, और भविष्य में कभी भी आप अगर ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आप पहले से डर जा रहे हो, या कुछ जिसका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, तो वहां पर भी आपको ये करना है कि आंख बंद करके उस चीज को वैसे हो ही होते देखना है जैसा आप चाहते हैं, और बस आप यहीं से मुड़ जाएंगे अच्छे परिणामों की तरफ। तो आज बस यही करना है आपको कि तीन तीन कोई भी घटना चुननी है, तीन कोई फोन कॉल आता है तो उस फोन कॉल कॉल में जैसा आपको परिणाम चाहिए वैसे आप पहले से घोषणा कर दें,
और खूब खूब मतलब इस चीज का अभ्यास करें कि आप बेहतरीन परिणाम पा रहे हैं। ठीक है, यही करना है। जो भी जैसे कोई अपना काम कर रहा है कि क्लाइंट की कोई फाइल खोला, और खोलने से पहले उस फाइल को ये बोल दे कि इसमें हर चीज आसानी से हो रही है, ये काम मेरा बहुत आसानी से होने वाला है। और उसके बाद आपको जिस प्रकार की अप्रिसिएशन मिलने वाली है, वो क्लाइंट कितना खुश होगा आपके लिए, कितना आपको थैंक यू बोलने वाला होगा, उस काम के हो जाने से आपका बॉस कितना खुश होने वाला है, वो सब कुछ आप पहले से सोच लीजिए। आप अपने हस्बैंड से कहीं मतलब ऐसे किसी टूर पे जा रहे हैं हस्बैंड के साथ, और आप ये सोचे कि ये टूर कितना शानदार होने वाला है, ये सारे आपके गिले शिकवे हटा देने वाला है, ये प्रेम ही प्रेम भर देने वाला है आपकी लाइफ में। बच्चों के साथ में आप सोचिए, आपके बच्चे आपके मतलब आपके अनुसार, आपको जैसा लगता है वो अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। इसे मेरी बात नहीं मानी, लेकिन उसने जो भी किया उसमें वो आप बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहा है। अपने बच्चे की बेहतरी के लिए आप हर पल सोचिए। ये नहीं सोचिए कि अरे इसने तो मेरी बात नहीं मानी पक्के से, तो और देखना अब क्या होगा इसका। हम पहले से ही घोषणा करते रहते हैं ना अपने बच्चों के लिए कि इसके लक्षण तो सही दिख नहीं रहे, जो ही करे ये, जो ही ना कर डाले। तो ऐसा होता है। आप प्लीज अपने आप को बेहतरीन परिणाम की फ्रीक्वेंसी पे रखिए, धन्यवाद करते रहिए कि सब कुछ अच्छा होगा मेरे साथ, वही होगा जो मेरे ऑल ओवर वेलबींग के लिए सही है। ठीक है, तो ये आपको करना है आज। और दिन की शुरुआत में ही, यानी कि कल या अब से ही समझ लो कि हमारे दिन की शुरुआत बस अभी से हो रही है। तो मुझे ऐसी तीन चीजें चुननी है जिसमें मुझे बेहतरीन परिणाम चाहिए। जैसे आज अभी जो भी क्लाइंट मेरे साथ आएगा या मेरे पास आएगा, उसको बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलेगा, उसका काम बहुत सुंदर होने वाला है। या मैं कोई टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, उसके परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं। गाइडेंस पसंद आई, सोल्यूशन पसंद आया, उसको मेरी रीडिंग पसंद आई, वो बहुत खुश हुआ, उसने खूब अच्छे रिव्यू लिखे उसने मेरे लिए। मैं ये सोचूंगी। या मैं 2 घंटे बाद जो लाइव करने वाली हूँ, पूरा लाइव मेरा शानदार गया, और उसमें क्लाइंट, मुझे नए क्लाइंट आए मेरे पास, और उनको बहुत अच्छा लगा रीडिंग करने का तरीका, रेजोनेट किया उन्हें, उन्होंने अपनी समस्याओं से वो बाहर निकले। मैं पहले से ही कि अब मैं लाइव शुरू करने जा रही हूँ और ये लाइव धमाकेदार होने वाला है, बस ये आपको पहले कह देना है। धन्यवाद 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 सक्सेसफुल लाइव के लिए। और इसी तरह कोई फोन आ रहा है, अब पिताजी का फोन आ रहा है और मैं टेंशन में हूँ, यार पापा आज क्या ही ना सब ठीक। ये डाउट करने से अच्छा मैं बोलूं आज पापा मुझे कुछ बहुत बेहतरीन न्यूज सुनाने वाले हैं, आज पापा मुझे कुछ बहुत अच्छी न्यूज देने वाले हैं। और फोन कॉल आ जाए कहीं से किसी क्लाइंट का, और मैं ये सोचूं कि अरे इसको क्या हो गया, कहीं ये ना कह दे कि अरे ये ट्रीटमेंट हुआ था तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आया। मैं ये पहले सोचूं कि मुझे उसने ये फोन इसलिए किया है कि वाह क्या आपने क्या काम किया है, मेरे को तो बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया। मैं ये सोचूं ना, तो जैसे ही ये सोच के मैं फोन उठाऊंगी, थोड़ी देर ये भावना करनी है, मन में विचार करना है और थैंक यू बोलना है। तो बस यही आपको 3 चीजों के लिए करना है बेहतरीन परिणाम के लिए। पहले ही आंख बंद कर लें और मन ही मन करें और महसूस करें कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इस फोन कॉल का के अद्भुत परिणाम के लिए, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक चीजें वैसे ही करनी है, नियमित गिननी है हर दिन 10, और रात को सोने जाने से पहले अपना मैजिक स्टोन हाथों के बीच में रख के दिन भर में हुई अच्छी चीजों के लिए थैंक यू कहना नहीं भूलना है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। डाउट आप लोग के अगर कुछ है तो बिल्कुल बोल दीजिए। और मोनिका, मैंने नया जो दो क्लास है, 100 स्टेप वाला और ये जादुई परिणाम। तो 100 स्टेप वाले में ये खासियत है कि वो आपको प्रेजेंट में रखता है। तो प्रेजेंट में रहने की वजह से आपका रिदम आपका बहुत अलग रहता है, क्योंकि आप प्रेजेंट में आपके पास